आप भरोसा नहीं करोगे कि एक महिला के ब्रेन के अंदर 38 पैरासाइट्स परजीवी कई वर्षों तक जीवित रहे और उसे इसका पता भी नहीं चला। ये कोई हॉरर मूवी की कहानी नहीं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली लॉरी डेनमन उनका वास्तविक मेडिकल केस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये बीमारी सिर्फ पोर्क खाने से ही नहीं, मतलब अकेले सुअर का मांस खाने से ही नहीं होती, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं। तो आखिर ये इन्फेक्शन कैसे हुआ, इसके सिम्टम्स क्या थे, डॉक्टर्स ने इसका इलाज कैसे किया और हम इससे कैसे बच सकते हैं, आइए इस पूरी मेडिकल मिस्ट्री को सरल लैंग्वेज में समझते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। लॉरी डेनमन एक ब्रिटिश मीडिया वर्कर हैं और साल 2007 में उन्होंने लगभग 3 महीने भारत की यात्रा की। और उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाया, क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग का डर था। फिर भी संभवतः किसी समय उन्होंने ऐसा भोजन या पानी लिया जिसमें टीनियन सोलिन यानी टेवर्म के माइक्रोस्कोपिक एग्स मौजूद थे। और ध्यान दीजिए, इन अंडों को आंखों से सीधे नहीं देखा जा सकता, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और यहीं से इन्फेक्शन उनके शरीर में एंटर कर गया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि उन्हें उस टाइम कोई सिम्टम महसूस नहीं हुए और वह सामान्य जीवन जीती रही। करीब 3 वर्ष बाद अचानक उनके साथ एक चौंकाने वाली घटना हुई। उन्हें बाथरूम में लगभग 1 मीटर लंबा एडल्ट टेवर्म बाहर निकलते हुए देखा और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और उन्हें होने लगे लगातार सिवियर हेडेक, बार बार सीजर्स, मानसिक भ्रम और साइकोसिस जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। अब डॉक्टर्स ने विस्तृत जांच करने का निर्णय ले लिया। सिटी स्कैन और एमआरआई करने पर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उनके ब्रेन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 38 पैरासिटिक सिस्ट दिखाई दिए और ये वास्तव में टेबम लार्वे थे। और इस बीमारी का नाम है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस और ये विश्व भर में एपिलेप्सी के लिए इंपॉर्टेंट कारणों में से एक माना जाता है। मतलब मिर्गी के दौरों के लिए एक कारण मेन माना जाता है, और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सैनिटेशन की समस्या अधिक होती है। जब लार्वे ब्रेन में पहुंचते हैं तो वे छोटे छोटे सिस्ट बनाते हैं और कई वर्षों तक ये बिल्कुल साइलेंट रह सकते हैं। लेकिन जब शरीर की इम्यून सिस्टम उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है तो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, और यही इन्फ्लेमेशन सीजर्स, हेडेचेस और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का कारण बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये है कि क्या ये बीमारी पोर्क खाने से होती है? उत्तर है बिल्कुल 100% ऐसा नहीं होता। ये कई और कारण भी हो सकते हैं। ये एक बड़ी गलतफहमी है। असल में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस तब होता है जब कोई व्यक्ति टेपवर्म एग्स निगल लेता है, और वो फूड के साथ भी निगले जा सकते हैं। और ये एग्स किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के फिशेज से फूड या ड्रिंकिंग वाटर में पहुंच सकते हैं, और यदि हाथ ना धो जाएं अच्छे से, यदि खाना अनहाइजीनिक तरीके से तैयार किया जाए और यदि दूषित पानी पी लिया जाए तो माइक्रोस्कोपिक एग्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। इंटेस्टाइन में पहुंचकर एग्स लार्वे बन जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं। और यदि ये ब्रेन तक पहुंच जाएं तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस डेवलप हो सकती है। और इसीलिए ये बीमारी पुअर सैनिटेशन और पुअर हाइजीनिक कंडीशन से अधिक जुड़ी हुई है, और केवल पोर्क खाने से नहीं। अगर ट्रीटमेंट और रिकवरी की बात करें तो लोरी डेनमन का उपचार आसान नहीं था। डॉक्टर्स ने उन्हें शक्तिशाली एंटी पैरासिटिक मेडिसिन दी जो परजीवियों को मारती हैं, ब्रेन इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए, सीजर्स को नियंत्रित करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दी, और कुछ टाइम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भी देखभाल करनी पड़ी। टाइम के साथ ब्रेन में मौजूद पैरासाइट्स कैल्सीफाई हो गए, मतलब वो मरकर जम गए, और अर्थात वो कठोर डिपॉजिट्स में बदल गए। आज उनकी स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है, हालांकि उन्हें एपिलेप्सी नियंत्रित रखने के लिए अभी भी दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। तो अब ये प्रश्न आता है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर, हम अपना बचाव कैसे करें? तो इस बीमारी से बचाव कठिन नहीं है। कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो आपकी सुरक्षा कर सकती हैं, जैसे कि हमेशा साबुन से अच्छी तरह हाथ का धोना, केवल सुरक्षित और स्वच्छ पानी पीना, फल और सब्जियां अच्छी तरह से धोकर खाना, भोजन हमेशा साफ वातावरण में तैयार करना, और यदि किसी व्यक्ति को टेवर्म इन्फेक्शन हो तो उसका पूरा इलाज करवाएं ताकि संक्रमण आगे ना फैले। और याद रखिए, गुड हाइजीन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। और लोरी डेनमन का ये मामला हमें ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि कुछ इन्फेक्शन वर्षों तक बिना किसी सिम्टम के शरीर में छिपे रह सकते हैं। और इसलिए यदि किसी व्यक्ति को अनएक्सप्लेन्ड सीजर्स, लगातार हेडेक
या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई दें तो समय पर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अधिक लोग इस इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में जागरूक हो सकें। और यदि आपने अभी तक काशिफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब करें। और मैं हूं डॉक्टर राजीव। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।